हेलो गाइस, मेरा नाम है नैन्सी। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ, बजाज फाइनेंस। ये टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो हाल फिलहाल में लोन लेना चाह रहे हैं और पर्सनल लोन लेना चाह रहे हैं। तो उनको ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए। तो इस चीज़ को देखने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखो। और मुझे पता है आपको बोर्ड देख के बहुत मैसी लग रहा होगा, बट स्टिल मैं आपको पूरा क्लियर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाऊंगी। तो वीडियो में बने रहे और हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में हम पर्सनल लोन को लेते हैं। पर्सनल लोन में हमें 25 लाख रुपए कैसे लेने हैं, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी होंगे, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या बेनिफिट्स हैं, और इस लोन में क्या इंटरेस्ट रेट है और क्या एक्स्ट्रा चार्जेस, मतलब जो भी है ये दोनों सेम है। आपको इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया जाएगा। और पर्सनल लोन तो हम किस तरीके से, कितने टाइम तक के लिए, क्या एज लिमिट्स है, तो आज हम इस वीडियो में ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं बेनिफिट्स के लिए। तो हम बेनिफिट्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बेनिफिट्स के लिए मैं आपका टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने ये साइड में स्मॉल टॉपिक लिख रखे हैं, डिटेलिंग में मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। तो बजाज फाइनेंस में क्या होता है कि हमारे लोन को इंस्टेंट अप्रूवल मिलता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी मैंने बजाज फाइनेंस के लिए मैंने अप्लाई किया, मुझे इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स के अंदर ही अंदर मुझे अप्रूवल मिल जाएगा। बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट है इस लोन में, अगर हम अप्लाई करते हैं हमें इसके अंदर 5 मिनट्स के अंदर अंदर अप्रूवल मिल जाएगा। सेकेंडली, इसमें मनी जो है आपके बैंक में विद इन 24 आवर्स आपको आपके बैंक में ये मनी, लोन वाला मनी आपको मिल जाएगा। मैंने पहला पॉइंट लिखा है इंस्टेंट अप्रूवल। इंस्टेंट अप्रूवल मतलब हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई के साथ ही विद इन 5 मिनट्स के बाद आपको अप्रूवल मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट है मनी इन बैंक इन 24 आवर्स। हमारे जो पैसा है लोन का वो विद इन 24 आवर्स में आपके बैंक में आ जाएगा। नो डाउट you have to know about the Bajaj Finserv, why this is very nice loan। तो क्योंकि इंस्टेंट एक्शन होता है इसमें। सेकेंडली, विद इन 24 आवर्स में ये आपको आपके बैंक में आ जाता है। ऐसा कहीं नहीं होता, ऐसा किसी लोन में नहीं होता, सिर्फ बजाज फाइनेंस में। तो हम इसके थर्ड टॉपिक की बात करते हैं, थर्ड बेनिफिट की बात करते हैं। इसका थर्ड बेनिफिट है हाई लोन अमाउंट। हमें यहाँ पे 25 लाख का लोन मिलता है। बजाज फाइनेंस में हमें 24 लाख का अमाउंट हमें मिलता है लोन के लिए। तो इसका थर्ड बेनिफिट ये है। अब इसमें क्या है आपको मैं बताऊं, जैसे अब लोग होते हैं लोन ले लेते हैं, देन अब लोन को भरना भी तो है। तो इसमें लोन का वापस देने का क्राइटेरिया क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये एक फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल टेन्योर है। ऐसा क्यों, मैंने यहाँ लिखा है, देखो मैंने टॉपिक सारे इंस्टेंट अप्रूवल, मनी इन बैंक इन 24 आवर्स, हाई लोन अमाउंट 25 लाख, मैक्सिमम 25 लाख। फोर्थ है फ्लेक्सिबल टेन्योर। फ्लेक्सिबल टेन्योर मतलब हम इसमें 12 मंथ्स टू 60 मंथ्स, 12 मंथ्स टू 60 मंथ में हम लोन को वापस भर सकते हैं, हम अपने अमाउंट को वापस दे सकते हैं विद इन 60 मंथ। बहुत 60 महीने बहुत होते हैं एक लोन को रिटर्न करने के लिए। तो अगर आप एलिजिबल हो 12th मंथ में रिटर्न करने के लिए, देन यू आर ओके। इफ यू आर एलिजिबल इन 60 मंथ, सो यू कैन। तो दिस इज द प्लस पॉइंट
for every person. Now we have fifth point is this. हम इसमें बात कर रहे थे इंटरेस्ट की, एक्स्ट्रा चार्जेस कितने लगते हैं कि बेसिकली क्या होता है लोन्स में, हम लोन लेते हैं, अगर हम थोड़ा लेट पे करते हैं तो हमें उसमें प्लस अमाउंट करके कुछ रिटर्न करना होता है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात है कि हमें यहाँ पे नो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, नो एक्स्ट्रा चार्जेस। आपने अगर 10 लाख का लोन लिया है तो आपको आज से 12 महीने बाद या फिर 60 महीने बाद 10 ही लाख रुपए रिटर्न करने हैं, 1 रुपए भी एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं करने, विच इज वेरी प्लस पॉइंट। तो इसमें क्या है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है इसमें। आपने अगर 10 लाख का लोन लिया है तो आपको 10 लाख ही देने पड़ेंगे, आपने 20 लाख का लिया है आपको 20, या फिर आपने 25 का लिया है तब भी आपको 25 ही देना पड़ेगा। नो एक्स्ट्रा अमाउंट यू हैव टू गिव देम। तो दिस आर द प्लस पॉइंट्स टू बजाज फाइनेंस, ये सारे बेनिफिट्स हैं इसके। और अब हम आते हैं, अभी हमने पढ़ा इसके बेनिफिट्स और अब हम पढ़ेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो हमने बेनिफिट्स में पढ़ा इंस्टेंट अप्रूवल विद इन 5 मिनट्स, मनी इन बैंक इन 24 आवर्स और मैनी मोर थिंग्स, विच इज वेरी गुड, नो एक्स्ट्रा चार्जेस एंड एसेट्रा एसेट्रा। नाउ वी हैव टू स्टडी ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम पढ़ेंगे एलिजिबिलिटी, क्या क्या इसके अंदर एलिजिबिलिटी है। तो ये क्या है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो पर्सन होगा उसकी रेगुलर इनकम होनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहले तो ये वाला पॉइंट मैं आपको समझाती हूँ। रेगुलर इनकम सोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोन ले रहे हो और आप घर पे बैठे हो आप कुछ टाइम बाद इसको अप्लाई करने के, मतलब इसको रिटर्न करने के एबल ना हो, तो उस कंडीशन में आपको लोन नहीं मिलेगा। लोन जब मिलेगा आपकी रेगुलर इनकम सोर्स होनी चाहिए, फिर चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट सेक्टर की जॉब हो, या फिर आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस एंड ऑल। तो इसमें क्या है, इसमें ये कंडीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको रेगुलर इनकम सोर्स होना चाहिए। अगर आपका रेगुलर इनकम सोर्स नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। रेगुलर इनकम चाहे तो आप फिर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, फॉर एग्जाम्पल योर ओन बिजनेस या ओन वर्क, for example your shop, your factory, etc. बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि रेगुलर इनकम सोर्स होना चाहिए। तो ये आपके 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें आपका ये है कि आपकी जो एज है वो 23 to 55 मैक्सिमम, मैंने ये लिखा है इतना होना चाहिए, या तो 23 हो या फिर 55 हो। आफ्टर 55 आपको लोन नहीं मिलेगा, या फिर बिफोर, यानी कि 23 से पहले भी आपको नहीं मिलेगा, 55 के बाद भी नहीं। आपकी एज लिमिट ही यही है, 23 ईयर्स टू 55 ईयर्स। अब हम इसके बढ़ते हैं आगे। तो मैं इसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताना भूल गई थी, विच इज आपकी जो नेशनैलिटी है वो आपकी इंडियन होनी चाहिए। आपकी जो नेशनैलिटी है वो इंडियन होनी चाहिए। आप इंडियन हो, आप तभी इस लोन को लेने के लिए एलिजिबल हो। तो हमने और एक चीज़ और है कि ये पर्सनल लोन आपको कैसे मिलेगा। तो ये लोन आपको बजाज फाइनेंस की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, आप गूगल या क्रोम पे लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी।
आप वहाँ पे जाके इसका लिखोगे, इसका लिंक मिलेगा, आप वहाँ ओपन करोगे, वहाँ आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में मिल जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल मिल जाएगी और उसी वेबसाइट पे आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता चल जाएगा। बेसिकली इसको करने के लिए मेरे को जहाँ तक है आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, आपके पैन कार्ड के नंबर की। आपके पास पैन कार्ड नंबर होगा देन यू विल अप्लाई दिस बजाज फाइनेंस। एंड सो आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। अब जब आप अपने बारे में वहाँ पे अप्लाई करते चले जाएंगे, आपको वो बता देगा कि आपको कितना लोन मिलने के लिए आप उसके लिए एलिजिबल हो और आपका क्या क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है। बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन में आपको पैन कार्ड नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। देन बाकी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आपको इसमें सारे टॉपिक कवर कर दिया और आपको बता दिया है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और अगर आप इस लोन को लोगे तो क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज़ है। सो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो सब कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।